Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. You are with your instructor Amna Kiran in the Statistics Technique channel, and today we are going to learn about the median. So let's start. Okay, students. Now you can see the outline of this topic. First of all, I'll tell you what is the median, then the use of median, and then the formula of median. So let's start. What is median? As the word shows, its meaning is mid value. Median means mid value. It means it provides you the mid value of your data set. I'm writing here. It provides the mid value. Okay. Of data set. So यानी कि हमारा जो डेटा सेट होगा एवरेजेस के अंदर जब भी हम वर्क करेंगे तो उसमें हमारे पास ये मीडियन का जो है वो क्या काम करेगा कि ये हमारा जो डेटा सेट है उसकी एग्जैक्ट मिड वैल्यू या 50th वैल्यू जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपके डेटा को हाफ जो है वो 2 पॉइंट्स के अंदर, लाइक इफ़ यू कैन सी दिस इज़ माई स्केल, ओके, दिस इज़ माई फुल स्केल, और अगर मैं इसको यहाँ से इस पॉइंट से जाके कट करती हूँ तो इट मीन्स कि ये जो इसका एग्जैक्ट मिड पॉइंट है इसका मीडियन होगा। तो इसी तरह आपके पास जो भी डेटा सेट होगा उसको जब आप उसके जो है उसकी जो मिड पॉइंट होगी उसको आप उसका मीडियन कहेंगे। अब मीडियन को जो है वो आप एक और इसका भी नेम होता है, इसको आप पोजिशनल एवरेज भी कह सकते हैं। पोजिशनल एवरेज, इसको आप क्यों पोजिशनल एवरेज कह सकते हैं, क्योंकि ये आपके जो है वो डेटा की 50th जो वैल्यू होती है, जो मिड वैल्यू होती है उसको इंडिकेट कर रहे होते हैं, उसको लोकेट कर रहा होता है, ठीक है। लाइक जब हम आगे फार्मूला और इसका क्वेश्चन देखेंगे उसमें आपको मोर क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे आपने जो है वेरी इनिशियल स्टेप से ही कैलकुलेशन स्टार्ट नहीं करनी होती, बल्कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लोकेट आवर वैल्यू एंड आफ्टर लोकेटिंग आवर वैल्यू वी हैव टू सॉल्व दिस, ठीक है। चाहे अनग्रुप डेटा हो चाहे ग्रुप डेटा हो उसमें, तो इसलिए इसको आप पोजिशनल एवरेज भी कह सकते हैं। और इसको इसी एवरेज की वजह से हम जो है वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर ऑफ लोकेशन भी कहते हैं, जो कि हम पीछे नाम देख चुके हैं, ठीक है। तो ये तो एक था माइनर से इंट्रोडक्शन मीडियन के बारे में। अब हम देख लेते हैं कि आप मीडियन को यूज़ कब कर सकते हैं, ये कैसे कर सकते हैं। मीडियन का यूज़ आपके पास जो है वो क्या होगा कि जब भी आपको अपने डेटा जो है उसके ग्रुप्स बनाने हों, उसके एग्जैक्ट 2 ग्रुप्स बनाने हों, तो आप वहाँ पे मीडियन अप्लाई कर सकते हैं। अब कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सपोज you can say like if I want I have 50 students in my class and I want to make their groups now, but I am confused that how I can make their groups. So what I will do, first of all I have to decide कि according to which variable या according to which characteristics I have to make their grouping, ठीक है। यानी कि मैंने उनके हाइट की बेस पे उनकी जो है वो ग्रुपिंग करनी है, उनके वेट की बेस पे उनकी ग्रुपिंग करनी है, या फिर जो है वो उनके मार्क्स की बेस पे करनी है, उनके आईक्यू लेवल की बेस पे करनी है, ठीक है। तो ये सबसे पहले हमें इस चीज़ को अपने माइंड में क्लियर करना है कि आई वांट टू मेक ग्रुपिंग ऑफ माय क्लास ऑफ माय पीपल अकॉर्डिंग टू विच करेक्टरिस्टिक्स। जब वो क्लियर हो जाएगा, सपोज आई वांट टू आई वांट टू मेक द ग्रुप्स ऑफ माई क्लास अकॉर्डिंग टू देयर हाइट, मैंने यहाँ पे ये मेंशन कर दिया। अब उसके बाद क्या होगा कि मेरे पास जो है देन आई विल स्टार्ट टू नोट डाउन द हाइट ऑफ ईच स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, ठीक है। लाइक इफ़ आई हैव 50 स्टूडेंट देन आई विल नोट डाउन देयर हाइट। सपोज जो है फर्स्ट स्टूडेंट है उसकी 150 सेंटीमीटर है, देन 152 है, 153 है, ठीक है, 154 है, 157 है, 159 है, ठीक है, 160 सेंटीमीटर एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह अगर ये मेरे पास एवरेजेस हैं, देन मेरे पास जो है वो क्या होगा
कि इसकी जो एग्जैक्ट मिड पॉइंट होगा वो मैं उठाऊंगी और उसको एज अ मीडियन या एज अ कट पॉइंट जो है वो यूज़ करूँगी। लाइक हेयर आई हैव 7 वैल्यूज़, तो मुझे क्या करना है कि मैं यहाँ पे इसकी एग्जैक्ट जो है वो ये जो वैल्यू है ये इसकी मिड पॉइंट बन रहा है, ठीक है। क्योंकि 3 वैल्यूज़ इससे बिलो हैं, 3 वैल्यूज़ ही इससे अबव है, तो इसका मतलब है 154 सेंटीमीटर इज़ माई कट पॉइंट और इज़ माई मीडियन। तो फिर क्या होगा कि मैं स्टूडेंट्स के 2 ग्रुप बना लूँगी। आई विल मेक the groups by using 154 as मिड पॉइंट, ठीक है। यानी कि उसको कैसे हम एज अ मिड पॉइंट यूज़ करेंगे कि अब मैंने वो स्टूडेंट्स हैं उनका एक ग्रुप बन जाना है जिनकी जो है वो हाइट 154 सेंटीमीटर से बिलो है, और जिनकी 150 सेंटीमीटर से मोर है वो अनदर ग्रुप बन जाएगा। तो इस केस में अब ये देखें कि यूज मीडियन जो है वो हमारे लिए कितना यूजेबल है। कि मैं कंफ्यूज थी कि मुझे नहीं पता था कि मैंने यहाँ पे जो है वो अपने डेटा को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, लेकिन मैं किस तरीके से डिवाइड करूँ है। तो मीडियन ने यहाँ पे हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो हेल्प की। इसी तरह आप हाइट के बजाय स्टूडेंट्स के मार्क्स ले सकते हैं, आप IQ लेवल ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये एक इस तरह से यूज़ ऑफ मीडियन होगा। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ मीडियन। सो ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारे पास जो है वो मीडियन का यूज़ एक हो सकता है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ मीडियन एंड वी विल डिस्कस इट फॉर द डिफरेंट केसेस एंड फॉर द अनग्रुप डेटा एंड फॉर द इवन फॉर द अनग्रुप डेटा एंड फॉर द ग्रुप डेटा। So let's start. So students, you can see that first of all we will deal with the median for the ungrouped data, and you see that in every type of average we have previously deal with the two data sets, like the one is the group data and other one is ungrouped data. Now I will start the median for the ungrouped data. Okay, there is one more thing that when you are going to calculate median, यू मस्ट हैव टू काउंट द नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। यानी कि आपको ऑब्जर्वेशन को काउंट करना है और आपको देखना है कि वो ऑब्जर्वेशन जो है वो इवन डाटा सेट है या ऑड डाटा सेट है, ठीक है। बिकॉज इसकी बेस पे भी जो है वो मीडियन के फार्मूलाज जो हैं वो चेंज होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट द ऑड केस एंड आफ्टर दिस वी विल डील विद फॉर द इवन केस। सो मीडियन फॉर द अनग्रुप डाटा विद द ऑड केस, इसमें आपके पास क्या चीज़ बनेगी। ऑड मीन्स सबसे पहले ऑड का मीनिंग क्या होगा, द नंबर विच इज़ नॉट विजिबल बाय 2, ठीक है। तो वो आपके पास आर्ट केस होगा। लाइक इफ़ आई हैव 3 ऑब्जर्वेशन, 5 ऑब्जर्वेशन, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरीके से जो मेरे पास ऑब्जर्वेशन आएगी वो आर्ट केस ऑफ ऑब्जर्वेशन होगी। तो उसके आर्ट केस ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए जो है वो मीडियन को डील करने का आपके पास फार्मूला क्या होगा। सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी कि मेरे पास जो है वो मैंने यहाँ पे 8 केस के लिए जो है वो मीडियन के अनग्रुप डेटा का फार्मूला लिखा है, दैट इज़ n+1/2। हेयर n मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। आई एम राइटिंग हेयर ताकि आप लोगों को जो है वो कोई मुश्किल ना बने। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी कि आपके डेटा के अंदर जितनी वैल्यूज़ हैं वो आपने काउंट करनी है। वो जितनी होगी उसके अंदर 1 को ऐड करना है, और ऐड करने के बाद आप इस पे 2 पे डिवाइड करके तो ये आपको एक पोजीशन वो देगा। हम इस पोजीशन पे जाके उस वैल्यू को पिक करना है, ठीक है। अब करते क्या है कि यहाँ पे जो है वो एक मैं रॉ फॉर्म में डेटा ले लेती हूँ, और फिर उसके ऊपर हम जो है वो आर्ट केस के लिए मीडियन को अप्लाई करके देख लेते हैं, ताकि आप लोगों के लिए जो है वो और ज़्यादा ये चीज़ क्लियर हो जाए। Students, you can see that I have taken a data set here, and you can count the number of observation here: 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. There are 7 observations. So this is the odd case for the ungrouped data. So let's start its solution. So the very first step in the median is just you have to arrange the data. So and you have to arrange the data set in ascending or descending order. It's up to your choice, but usually
वी अरेंज द डेटा सेट इनटू असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज द डेटा। You can see I have arranged the data set. Like first of all, 5 is the minimum value in my data set. I have write it here as the first value, then 6 is bigger than 5, and then 7, 7 and 9 and 9 and 10। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने डेटा सेट को अरेंज कर दिया। जब आपने डेटा सेट को अरेंज कर दिया तो आफ्टर दिस आप क्या करेंगे कि आपको जो है वो फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करना है। फार्मूला हम लिख लेते हैं आर डेटा सेट के लिए। हमने फार्मूला क्या पढ़ा है, मीडियन इज इक्वल्स टू एन प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन। ठीक हो गया। इट मीन्स कि एन यहाँ पे आपके पास क्या है, वी हैव 7 ऑब्जर्वेशन प्लस उसके अंदर 1 करेंगे, उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो उतनी ऑब्जर्वेशन आपने लेनी है। अब 7 प्लस 1 यू नो इट्स 8, और 8 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आ रही है 4th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, 4th ऑब्जर्वेशन, यानी कि ये भी आपका आंसर नहीं है। समटाइम्स स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं, लाइक जस्ट थॉट दैट कि ये आपने n+1/2 का फार्मूला लगाया और वो वहाँ से जो लास्ट पे आंसर आएगा वो मीडियन होता है। नहीं, ये मैं मेंशन करी 4th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये जैसे कि पहले मैं इसके इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ, इट इज़ द पोजिशनल एवरेज। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट लोकेट द ऑब्जर्वेशन। अब ये लोकेट करे ऑब्जर्वेशन को कि आप अपने डेटा सेट में जाएं, अरेंज्ड डेटा जो होगा, और उसके अंदर आप 4th ऑब्जर्वेशन को पिक कर लें। सो यू कैन सी दैट this is my arranged data set and I have to pick the 4th observation, 1 2 3 and 4. This is the 4th observation, so I will write it here, median is equals to 7। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा आपको विजिबल कर देती हूँ, ये मीडियन इज इक्वल्स टू 7। सो ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर होगा। अच्छा, और इसका जो है विदाउट फार्मूला अगर आप क्विक वे में भी सॉल्व करना चाहते हो तो वो भी बड़ा आसान सा तरीका है। लाइक अगर विदाउट आप यूजिंग फार्मूला करना चाहते हैं तो फर्स्ट स्टेप तो ये ज़रूर होगा कि यू हैव टू अरेंज द डेटा सेट। आफ्टर अरेंजिंग द डेटा सेट, अब आपने क्या करना है कि आपने बस इसमें से, आपको पता है ये आर्ट केस है तो आर्ट में एग्जैक्ट मिड पॉइंट बनता है। तो अब यहाँ पे 7 वैल्यूज़ हैं। अब 7 का मिड पॉइंट आपको पता है कि जो है वो क्या होना चाहिए, वो तकरीबन आपके पास जो है वो 4 बनता है। अब इसमें क्या होगा कि अगर मैं ये 4th ऑब्जर्वेशन दे लेती हूँ तो इसमें देखें 3 वैल्यूज ही इसके लेफ्ट पे हैं, 3 वैल्यूज ही इसके राइट पे हैं। ठीक है, तो बाई विदाउट यूजिंग फार्मूला यहाँ पे मैं क्या कह सकती हूँ, द मीडियन ऑफ माई डेटा इज़ दी 7। ठीक है, ये विदाउट फार्मूला है कि बस आपने क्या किया, अपने डेटा सेट को देखा और उसमें देखें अब जो है वो जितनी ऑब्जर्वेशन लेफ्ट पे थी 7 की उतनी ही राइट पे हैं, तो ये मेरे पास जो है वो इसका मीडियन हो जाता है। लाइक अगर मैं ये वाला 7 लेती हूँ तो आप इसमें देखिएगा, इसमें 2 मिड जो है वो पॉइंट्स इसके बिलो हैं और 4 पॉइंट्स इसके अबव है, तो वो मिड पॉइंट नहीं हो सकता था। इस 9 को अगर लेते हैं, इसमें 2 अबव है, 4 इसके बिलो है, तो वो भी मिड पॉइंट नहीं हो सकता था। सो मिड पॉइंट एग्जैक्टली क्या है कि जिसमें ऊपर भी जितनी ऑब्जर्वेशन है उतनी ही उसके बिलो ऑब्जर्वेशन है, तो इसलिए ये आपके पास जो है वो इसकी मीडियन हो जाएगी। तो ये थी एक मीडियन जो है वो अनग्रुप डेटा के लिए और आड नंबर ऑफ केस के लिए। In the next video I will tell you how you can calculate median for the ungrouped data but with the even case. So take care of yourself and Allah Hafiz.